स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई एम शुभम शर्मा, आई एम योर इकोनॉमी फैकल्टी एंड वेलकम टू द स्टडी IQ चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत और मालदीव्स के बीच में करेंसी स्वैप अरेंजमेंट साइन हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ना सिर्फ इसलिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में मालदीव्स के संदर्भ में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, लेकिन इसलिए भी कि ये करेंसी स्वैप अरेंजमेंट होता क्या है, इस पर प्रीलिम्स में भी UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ साथ में करेंसी स्वैप को आप यूज भी कर सकते हैं अपने मेन्स के आंसर राइटिंग में, वाइल इंप्रूविंग द इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द नेशन। तो व्हाट इज दिस करेंसी स्वैप अरेंजमेंट? स्वैप होता क्या है, कैसे ये फॉलो होता है, और क्या करेंसी स्वैप के अलावा और भी कई अलग अलग तरीके के स्वैप्स होते हैं क्या, डिटेल डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले स्वैप का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वैप? स्वैप इटसेल्फ सेज व्हाट? स्वैप का सिंपल सा मतलब होता है एक्सचेंज करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वैप? स्वैप सिंपली मीन्स एक्सचेंज। नाउ एक जनरलाइज चीज से इसको स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए पहले, और उसके बाद हम इसको इंडियन गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में समझेंगे और बिजनेस के कंटेक्स्ट में भी समझेंगे। तो जैसा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। दिस इज मी शुभम एंड दिस इज वन ऑफ माय फ्रेंड दैट इज राहुल। ओके, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ आई लिव इन जम्मू एंड कश्मीर, आज इलेक्शन भी है। आई लिव इन जम्मू एंड कश्मीर, रिजल्ट है सॉरी, एंड राहुल लिव इन नासिक दैट इज इन महाराष्ट्र। ओके, नाउ मेरे यहां पर एप्पल बहुत फेमस है और मेरे यहां पे ऑरेंज जो है वो भी मिलता है। ठीक है, सिमिलरली राहुल के यहां पे ऑरेंज बहुत फेमस है नासिक में, और वहां पर भी एप्पल मिलता है, चाहे वो वहां के प्रोड्यूसर्स या मतलब जहां वहां के लोग खरीदते हैं, जो भी रिटेलर्स हैं। अब मेरे यहां पे कश्मीर है तो एप्पल ऑब्वियसली सस्ता मिल रहा है कंपैरेटिवली, तो मेरे यहां एप्पल मिल रहा है 50 रुपीज kg, और ऑरेंज जो मेरे यहां मिल रहा है दैट कॉस्ट 100 रुपीज kg। राहुल के यहां नासिक में ऑरेंज प्रोड्यूस होता है, अच्छा 40 रुपीज kg में मिल रहा है, और एप्पल कॉस्ट कर रहा है 120 रुपीज। नाउ व्हाट वी कैन डू, राहुल एंड मी आर फ्रेंड्स। राहुल बोलेगा शुभम तू नासिक आ रहा है तो एक काम करना, मेरे लिए वहां से एप्पल ले आना 2 किलो। तो 2 किलो एप्पल मेरे को कितने की पड़ेगी? 100 रुपीज की। वहां पर एप्पल 1 किलो 120 की पड़ रही है। तो दैट व्हाट आई डू ऑन द बिहाफ ऑफ राहुल, आई विल परचेज एप्पल इन कश्मीर। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं भाई मैं वहां पे आ रहा हूं, तो जब वापसी जाऊं तो ऑरेंज लेकर जाऊंगा, तुम वहां पर ऑरेंज खरीद लेना। ऑरेंज वहां कितने का मिल रहा है? 40 रुपीज kg का, और मेरे यहां ऑरेंज कितने का है? 100 रुपीज। सो दिस इज कॉल्ड एज स्वैप, दिस इज एक्सचेंज। अब ये तो एक जनरलाइज हो गया, स्वैप का मतलब, एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया। अब अगर हम इसी के कंटेक्स्ट में कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लें तो ये करेंसी स्वैप बन जाता है। तो व्हाट इज दिस करेंसी स्वैप मीन्स? करेंसी स्वैप का सिंपल सा मतलब होता है, करेंसी स्वैप का सिंपल सा मतलब क्या है, दो कंट्रीज हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में भूटान और श्रीलंका और बांग्लादेश में भी ये हुआ है। ये बांग्लादेश को ले लिया मैंने, और यहां पर मैंने ले लिया श्रीलंका को। बांग्लादेश ने श्रीलंका को अभी लोन अमाउंट दिया, इंडिया मालदीव भी कर सकते हो आप, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश ने श्रीलंका को अमाउंट दिया, पैसा दिया। श्रीलंका जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करेगा, श्रीलंका ने यहां पे पैसा दिया। नाउ श्रीलंका पे द इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इन देयर ओन करेंसी, वो अपनी खुद की करेंसी में पे करेंगे। हो सकता है बांग्लादेश ने जो श्रीलंका को पैसा दिया वो डॉलर में दिया हो सकता है बांग्लादेश ने श्रीलंका को जो पैसा दिया हो वो कोई और SDR करेंसी में दिया हो, डॉलर में दिया हो, पाउंड में दिया हो, येन में दिया हो, यूरो में दिया हो, या युआन में दिया हो। लेकिन जो श्रीलंका रीपेमेंट करेगा वो खुद की करेंसी में करेगा, यही करेंसी स्वैप होता है। तो करेंसी स्वैप का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि कंट्रीज को जो पेमेंट करना है वो खुद की करेंसी में करना है, और जब पेमेंट खुद की करेंसी में किया जाता है तो आपके पास एडिक्वेट रिजर्व होता है खुद की करेंसी का। आपके लिए अपनी करेंसी का रिजर्व मेंटेन करना कंपैरेटिवली इजी होता है, rather than keeping the foreign exchange reserve with you. तो this will help Sri Lanka to repay the amount easily to Bangladesh. और अब अगला सवाल होगा सर ये करेंसी स्वैप करने की जरूरत क्या पड़ रही है? Why the countries needed currency swap? तो देखो, कंट्रीज यूजुअली करेंसी स्वैप क्यों करती है? करेंसी स्वैप इसलिए किया जाता है ताकि आप अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है इसको मेट आउट कर सको। जो आपकी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई है, इसको ठीक करने के लिए करेंसी स्वैप किया जाता है। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिंपल सा मतलब होता है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपली मींस करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट का टोटल।
करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट का टोटल इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर मैं इकोनॉमिक टर्म्स में बोलूं तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन डन बिटवीन द कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब करंट अकाउंट में होता है शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इंटरेस्ट का पेमेंट है, रेमिटेंसेस हैं, ये सब करंट अकाउंट में आते हैं। वहीं कैपिटल अकाउंट में आती है लॉन्ग टर्म चीजें, जैसे बॉन्ड्स हैं, एफडीआई है, एफपीआई है, ये सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो जब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट को जोड़ दिया जाता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट निकलता है। अब अगर किसी कंट्री का इनफ्लो ऑफ मनी ज्यादा है, मतलब एक्सपोर्ट करके पैसा ज्यादा आ रहा है और इंपोर्ट कम है, तो उसका कहीं ना कहीं करंट अकाउंट पॉजिटिव होगा। वहीं अगर उसके एफडीआई ज्यादा आ रहे हैं, उसकी कंट्री में इनफ्लो ऑफ मनी ज्यादा आ रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट भी स्ट्रांग होगा। तो जितना ज्यादा आपके यहां इनफ्लो ऑफ मनी आ रहा है और बाहर पैसा कम जा रहा है, उतना ही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होता है। भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो अटल जी के लास्ट के 2 साल और मनमोहन सिंह जी का जो शुरू का पहला साल था उसमें पॉजिटिव था। 2002, 2003, 2004 ये फेवरेबल था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अलावा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजुअली अनफेवरेबल रहा है। तो दिस इज द टोटलिटी ऑफ व्हाट इज करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। अब इसी करेंसी स्वैप अरेंजमेंट में एक कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? यूजुअली जब आप कंट्रीज एक दूसरे से पैसा लेते हैं तो वो एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे लेते हैं। जैसे मान लो भारत ने यूएसए से पैसा लिया, इंडिया ने यूएसए से पैसा लिया फॉर एग्जांपल $1000, $1 70 रुपीज है। इंडिया ने $1000 की बोरोइंग कर ली, यूएस ने इंडिया को $1000 दे दिए। लेकिन जब रीपेमेंट करना है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, उस टाइम पे अगर $80 रुपीज हो गया तो इंडिया को जो रीपे करना होगा वो 80 रुपीज के अकॉर्डिंग करना होगा, ना कि 70 रुपीज। तो करेंसी रिस्क इसमें जुड़ जाती है। तो इसी से बचने के लिए करेंसी स्वैप अरेंजमेंट किए जाते हैं। और दूसरा, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना या एसडीआर करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए भी करेंसी स्वैप किए जाते हैं। तो पहला सिस्टम क्या हो गया? इट एनहांसेस द लिक्विडिटी। पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी एनहांस हो जाती है, पूरी इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी जो है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपको अपने ही अमाउंट अपनी ही करेंसी में पेमेंट करना है। दूसरा बेनिफिट, स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। आपको किसी भी तरह का कोई फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे काम नहीं करना, एक प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट पर ही स्वैप होता है। इसका मतलब इंटरनेशनली कुछ भी चल रहा हो, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। जो आपके एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यू नीड टू पे द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। देन लोअर बोरोइंग कॉस्ट। हाउ लोअर बोरोइंग कॉस्ट? क्योंकि अगर मान लीजिए 70 रुपीज का 80 रुपीज हो गया तो इंडिया नीड टू पे 80 रुपीज टू यूएस, बट हेयर इट इज बीइंग डिसाइडेड, प्री डिटरमाइंड पहले ही हो जाता है ये। तो जितना भी फ्लक्चुएशन हो रहा है करेंसी में, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। आपको किसी भी तरह का फॉरेन एक्सचेंज रखने की सच बहुत जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की फॉरेन एक्सचेंज डिपेंडेंसी जो है आपकी वो कम हो जाती है। देन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज। देखिए, वर्ल्ड लेवल पर आज जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में रिलेशन 2 ही चीजों के थ्रू स्टैब्लिश हो रहे हैं, एक मिलिट्री टाइज, एक इकोनॉमिक टाइज। मिलिट्री टाइज ऐसे कि आप वेपन परचेज कर रहे हो, फ्रांस से ले रहे हो, यूएस से ले रहे हो, इजराइल से ले रहे हो, वो स्ट्रांग करता है। दूसरा इकोनॉमिक टाइज, जो कंट्री जितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी उतना ही उसमें इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, उतना ही उस कंट्री की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगी, उतना ही उस कंट्री को एक रेस्पेक्टफुल कंट्री देखा जाएगा। तो जितना ज्यादा अगर आपकी इकोनॉमिक टाइज स्ट्रांग हो रही है, आसियान ने ये करा, सार्क ने ये करा, तो उससे क्या होगा? आपके बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस इंप्रूव होंगे। एंड लास्ट, क्राइसिस मैनेजमेंट। आपकी कंट्री में अगर क्राइसिस चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, करेंसी बहुत वीक हो गई है, आपकी कंट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी कंट्री में क्राइसिस मैनेजमेंट भी इंप्रूव होता है। Then support for trade and investment. Now you have money with you. India had invested in Maldives. Maldives have money with them. They can invest that amount through capital expenditure. एक long term expenditure, developmental expenditure Maldives कर सकता है, जिसका रिटर्न उन्हें लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव भी मिल सकता है। और एक चीज, इससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जैसे आज अगर आप ये कहें कि मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी, उस कंपनी में टाटा का इन्वेस्टमेंट है, उस कंपनी में रिलायंस का इन्वेस्टमेंट है, या उस कंपनी में शार्क टैंक वालों का इन्वेस्टमेंट है, तो पीपल विल थिंक अच्छा ये भी इसका इन्वेस्टर है, ये भी इसका इन्वेस्टर है। तो अगर इन्वेस्टर करेंसी स्वैप मालदीव्स के साथ इंडिया ने कर रखा, तो इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ रेस्पेक्टफुल कंट्री। तो जो बाकी जो छोटे देश हैं वो भी ये सोचेंगे, जब इंडिया ने इन्वेस्ट कर रखा है, इंडिया ने अपना पैसा मालदीव्स को दिया है, तो वी कैन ऑल्सो डू द करेंसी स्वैप विथ मालदीव्स। तो इट विल बूस्ट द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और इससे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी इंप्रूव होता है।
आपस में जो छोटे देश हैं उनमें इकोनॉमिक टाइज इंप्रूव होती है, बड़े देशों में इकोनॉमिक टाइज इंप्रूव होती है, जैसे भारत जापान में हुआ, भारत यूएई में हुआ, साथ साथ में अभी जैसे आसियान के कंट्रीज में है, सार्क में है, तो रीजनल टाइज भी इससे बेहतर हो जाते हैं। Then before doing the challenges, I will tell you a very important thing. अगर आपका अटेम्प्ट 2025 में है तो हमारा एक फास्ट ट्रैक बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। 1000 प्लस लाइव क्लासेस हैं उसमें। साथ के साथ आपको डिटेल्ड मेंटरशिप, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है आपका, तो आंसर राइटिंग डिटेल तरीके से कराई जाएगी। हमारे जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में। इसके साथ साथ में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यूपीएससी का मिलेगा। अगर आपका अटेम्प्ट 26 में है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर प्रिपरेशन। आराम से 1.5 साल तैयारी करिए और फिर 26 में अटेम्प्ट दीजिए, तो यू कैन ज्वाइन P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच। और अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं और आपको अटेम्प्ट 2 साल बाद देना है और या 3 साल बाद देना है, तो यू कैन ज्वाइन द 2027 P2I लॉन्ग टर्म बैच। ये जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच है, इसकी फीस है 20,999। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज SBS Life, तो इस कोड से आपको कूपन मिल सकता है, डिस्काउंट आपको मिल जाता है। ऑल द प्राइजेस वैसे ही बहुत कम है, बट स्टिल यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट आउट ऑफ इट। ये जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच है, ये 11 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, कंसर्न्स ऑफ स्वैप अरेंजमेंट। स्वैप अरेंजमेंट के कंसर्न्स क्या हैं? सबसे पहला कंसर्न तो है कि लिमिटेड ड्यूरेशन। ये जो स्वैप अरेंजमेंट होता है, ये बहुत कम समय के लिए होता है। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा नहीं कि 30 साल तक का स्वैप चला रहे हो, 40 साल तक के लिए अमाउंट ले लिया। दिस इज यूजुअली फॉर स्मॉल टू मीडियम टर्म टाइम। तो दिस इज द फर्स्ट कंसर्न, दैट इट इज नॉट फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। Second, dependency on foreign support. Because your resources are proven. Now, what is the concerns of currency swap? The first concern is limited duration. Limited duration का मतलब ये जो swap arrangement होता है, ये long term के लिए नहीं होता। ये usually मीडियम टर्म या स्मॉल टर्म के लिए होता है। तो जब मीडियम टर्म या स्मॉल टर्म के लिए स्वैप अरेंजमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 30 साल, 40 साल, 25 साल तक के लिए आपने स्वैप कर रखा है। दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव ऑफ स्वैप। इट इज यूजुअली फॉर स्मॉल टर्म ओनली, शॉर्ट टर्म ओनली। देन सेकंड इज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सपोर्ट। आपका डिपेंडेंसी जो फॉरेन सपोर्ट पे है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब आपकी डिपेंडेंसी फॉरेन सपोर्ट पे ज्यादा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिसोर्सेज को लेकर इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। आपके जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, वो इतने बेहतर नहीं है कि वो अच्छा अमाउंट जनरेट कर दें, अच्छा कंट्री में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर दें। तो इन दैट केस यू विल मोर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री, एंड दैट अदर कंट्री इन दैट केस विल टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट। थर्ड इज पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक implications. Suppose they are giving you the funds, now you are not able to pay them up, you are not able to pay the interest as well. In that case they will use a diplomatic tie and try to cover out your resources. जैसे चाइना ने किया, हम्बनतोता जो पोर्ट है श्रीलंका का, नेवल बेस है, उसको इस्तेमाल कर रखा है, करेंगे वो अगर जरूरत पड़ेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, उनके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को वो कैप्चर करेंगे या फिर उनका स्ट्रैटेजिक यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट कंसर्न इज फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन द लॉन्ग टर्म। अब अगर मान लीजिए आपने पैसा लिया और पैसा लेने के बाद में आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया। अब कंट्री ने इन्वेस्ट, इंडिया से उन्होंने पैसा लिया, उसको इन्वेस्ट करते हैं और उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते, तो उस केस में डबल लॉस होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, ए ने बी से 10,000 रुपीज लिए और 10,000 रुपीज को कहीं पर उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब उसको फायदा तब है जब 10,000 से ऊपर का रिटर्न जनरेट हो, ROI हो। लेकिन अगर 10,000 से कम का अमाउंट जनरेट होता है तो उसको कोई फायदा नहीं है। उस केस में उसको इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट देनी ही पड़ेगी। तो इन दैट केस इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू शुड हैव अ मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ इट। देन लिमिटेड कवरेज फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। यूजुअली स्वैप अरेंजमेंट में डिसाइड होता है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए इस पैसे को ले रहे हैं, तो कवरेज इसका लिमिटेड है। आप हर चीज के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप सोच रहे हैं कि मैं इसको इस चीज में इस्तेमाल कर लूं, यहां कर दूं, वहां कर दूं। नो, यूजुअली कंट्रीज यूज इट फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ओनली। एंड लास्ट इज अनइक्वल एक्सेस। यूजुअली स्वैप जो होता है वो भी ये देखा जाता है कि डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने नेवल बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉर्डरिंग कंट्रीज या नेबर कंट्रीज से से बचने के लिए। तो यहां पर ऐसा नहीं होता कि ये देखा जाता है कि यार इस कंट्री को जरूरत है, इसको पैसा दो। नो, इट इज ओनली फॉर योर ओन सेल्फिश मोटिव, और ओन नॉट सेल्फिश वी कैन से, इट्स फॉर योर ओन मोटिव यू कैन डू द करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। Now other type of swaps, कंपनीज भी बिजनेसेस में स्वैप्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए कंपनी, दिस इज बी कंपनी। नाउ ए कंपनी इज इन इंडिया and B company is in US. Now domestic loans, A कंपनी के लिए जो डोमेस्टिक लोन है
दैट इज ऑन 5% इंटरेस्ट, एंड फॉर फॉरेन लोन अगर कोई फॉरेन कंपनी आती है तो द अमाउंट इज 8%। मतलब अगर बी यूएसए की कंपनी इंडिया में लोन लेगी तो 8% का इंटरेस्ट है, इंडियन कंपनी इंडिया में लोन लेगी तो 5% का इंटरेस्ट है। वहीं डोमेस्टिक लोन इन यूएस इज 4%, वहीं फॉरेन लोन इज 9%। मतलब अगर इंडियन कंपनी यूएस में लोन लेने जाएगी तो 9% पे मिलेगा, और यूएस कंपनी यूएस में ही लोन लेती है तो 4% पे मिलेगा। व्हाट दिस कंपनी विल डू, दे विल से A company say to US, we want to invest in US, you take loan on behalf of us. So US में B कंपनी A कंपनी के बिहाफ पे लोन ले लेगी, वहीं B कंपनी इंडिया में आके कह रही है कि हमें भी इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो हमें लोन चाहिए, आप हमारे बिहाफ पे लोन ले लेना। तो इंडियन कंपनी विल टेक लोन ऑन बिहाफ ऑफ B कंपनी। दिस इज द बिजनेस स्वैप बीइंग डन बिटवीन द कंपनीज। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आप कर सकते हैं, करेंसी स्वैप को लेके क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। लेकिन आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन रीड करिएगा और कमेंट में लिखिएगा, एंड देन मैं आपको बताता हूं। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है दो कंट्रीज के बीच में होता है टू एक्सचेंज देयर करेंसीज टू फैसिलिटेट ट्रेड, दिस इज ट्रू। करेंसी स्वैप हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन थर्ड करेंसी स्पेशली डॉलर, दैट इज ट्रू। Currency swap are always long-term arrangement. No, it is not necessary. It is not always. It is a superlative here. So third is wrong. India has signed currency swap with several countries. That is true. जापान के साथ US के साथ जापान के साथ SAARC countries के बीच में भी ये कर रखा है. That is correct. So three statements here are right. So this is in this particular video. You want to join? आप मेरे को Telegram channel पे भी join कर सकते हैं. My Telegram ID is economy by शुभम शर्मा. दिस इज माई टेलीग्राम आईडी, और मेरा कोड आप स्टडी IQ के कोर्सेज में यूज कर सकते हैं, दैट इज SBS Live. So till then, be happy, be safe, be protected. Thank you so much. God bless you all. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.